मेरा नाम यासिर सईद है और बहुत सारे लोग मुझे ज़ाज़ू पाकिस्तान से जानते हैं। मेरी एक हेल्थ कंपनी है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। लेकिन कुछ अर्सा पहले कुछ महीनों पहले मुझे एक वीडियो मुझे देखने को मिली जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी और वो बड़ी इंस्पायरिंग वीडियो थी। मैंने वो वीडियो देखी और मेरा बिल्कुल ही माइंड चेंज हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने सईद लेगेसी कैपिटल के नाम से एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने का डिसाइड किया। और देखिए, मैं आप कुछ लोग मुझे जानते हैं, हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सारी बात करता हूँ और वो आइडियली मेरे 3 बच्चे उनके लिए डायरेक्टेड है ये चैनल जो मैं बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ हेल्थ फिटनेस में। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। लेकिन एक ये नई चीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में थी, मैं पिछले कुछ महीनों से इसको बड़ा डीपली स्टडी कर रहा हूँ और मेरा बिल्कुल ही माइंड चेंज हो गया। बिकॉज़ हम लोगों का पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये कल्चर रहा है कि हम सेविंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारा हमेशा से ये ख्याल था कि जी सेविंग अच्छी चीज़ है, सेविंग करनी चाहिए। घरों में हमने देखा कि ख़वातीन जो है या मर्द हज़रात भी कमेटियाँ डालते हैं। सो 10,000 रुपए की अगर आप एक कमेटी डालते हैं और 1 साल के लिए डालते हैं तो 1,20,000 रुपए आप इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये हमेशा से ठीक था और ये आइडिया भी अच्छा लगता था कि जी आप फोर्स सेविंग करते हैं और कमेटी डाल के आप 10,000 रुपया महीने का सेव करें तो 1 साल के बाद 1,20,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हम एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर हर साल होती है, 5, 6, 7% की इन्फ्लेशन हर साल है। और साल के आखिर में वो 1,20,000 रुपया जो है वो 1,20,000 नहीं रहता और वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने वीडियो देखी, बिकॉज़ मैं ऑब्वियसली मल्टीपल वीडियोज़ थी, मैं एक चैनल फ़ॉलो कर रहा था और उसके ऊपर मुझे एक वीडियो मैंने देखी जो कि एक साहब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। और वो बचपन से हमने भी यही सुना है कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जुआ है, सट्टा है, अच्छी चीज़ नहीं है, लोग बहुत पैसा गँवाते हैं। और यही मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी और हमेशा से यही सोचा कि जी स्टॉक एक्सचेंज से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन फिर मैंने उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि 2 हिस्से हैं इन्वेस्टमेंट के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग है और एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जो ट्रेडिंग है दैट्स फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, वो जुआ है, वो सट्टा है, वो डेंजरस है। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग है उसमें गंवाया है। और बहुत सारे हमारी फैमिली में भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ये बात भी बार बार करते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज से दूर हैं। लेकिन जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर अब से कुछ महीनों पहले मैंने स्टडी करना शुरू की, वीडियोस देखना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट है जो कि मास्क हो गया है ट्रेडिंग वाली साइड से। और लोग ट्रेडिंग पे आके रुक जाते हैं एंड देन वो जो इन्वेस्टमेंट वाली साइड है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो आज मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मुझे भी चंद महीने हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि सईद लेगेसी कैपिटल के ऊपर ये जो चैनल है इसके ऊपर जो मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ। और अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस चैनल का मकसद ये है कि जो वीडियोस मैं बनाऊँ वो मेरे बच्चे ज़रूर देखें और मैं उन अपने बच्चों को और लोगों को भी जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या उनको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या डाउट है वो उनका क्लियर हो। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो रही वो ये रही कि पाकिस्तान एक इकॉनमी है। हम हमेशा से सुनते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत बुरे बुरे हालात से गुजर रही है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 550 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशन हो उसके अंदर ये कंपनीज जो हैं, ये जो 550 कंपनीज, 549 कंपनीज टू बी एग्जैक्ट, ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान जिस मर्जी इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजरा हो, पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हो, ये कंपनियां जो हैं वो तरक्की करती हैं। जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ये आप जो भी कर लें, फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सो हम हमेशा से सुनते हैं कि जी गरीब जो है वो पिस गया और बर्बाद हो गया, लेकिन वो देखें जी वो कितना कमा रहा है और वो देखें जी उनका बिजनेस कितना चल रहा है। सो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ
मैंने जब स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना शुरू किया तो एक बात बड़ी क्लियर सामने आई कि ये जो 550 कंपनीज हैं, पहली बात कि ये पाकिस्तानी इकॉनमी को 100% रिप्रेजेंट नहीं करती। पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये जो 550 कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का मतलब ये है कि ये इनके बैंक स्टेटमेंट्स, इनके बैलेंस शीट्स जो हैं, और इनकी जो पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, वो पब्लिक के सामने कंप्लीटली ओपन है। ये कंपनी जो हैं एससीसीपी के अंदर रजिस्टर्ड है, और एससीसीपी के अंदर अगर आप लोगों ने किसी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की हो तो एससीसीपी की रेगुलेशंस बहुत टफ हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए कई दफ़ा अपनी लिमिटेड कंपनीज नहीं स्टार्ट करते बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी रेगुलेशन है। आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ती है, बहुत सारा क्लैरिटी देनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी इससे भी ज़्यादा है बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन, ये तमाम फाइनेंसेस, आपकी बैलेंस शीट्स, कंपनी के इन एंड आउट, ये सारे पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है। सो ये जो 550 कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज हैं, पाकिस्तान की क्रीम कंपनीज हैं। ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारा पैसा बनाती हैं। ये वो कंपनीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के सबसे स्किल्ड और समझदार लोग, फाइनेंशियली लिटरेट लोग जो हैं, वो इन कंपनीज के अंदर काम करते हैं। वो बैंक सेक्टर हो, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हों, वो ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हों, और बेतहाशा सेक्टर्स जो और हैं, ये पाकिस्तान के टॉप इंडिविजुअल्स ये इन कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं, और ये अपनी कंपनीज़ को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और इनका सारा डेटा जो है वो पब्लिक के सामने बिल्कुल खुला हुआ है। सो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, किसी किस्म का भी कोई इशू चल रहा होगा, ये कंपनीज हमेशा प्रॉफिट करेंगी। और ये वही वाली बात है कि जी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, और कुछ जो पाकिस्तान की इलीट है वो बहुत सारा पैसा कमा रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ से कमा रही है? वो इन कंपनीज के थ्रू कमा रही है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो एक आइडिया था कि जी स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ है, सट्टा है, और ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो मैं इस चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू हो गया कि ये वो कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, बाय द वे जितनी भी कंपनीज है इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होती हैं वो हलाल कंपनीज है, मोर और लेस। मतलब वो लीगल तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, तो वो लीगल एंटिटीज़ हैं। और ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा, किसी भी हालत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और ये प्रॉफिट लेके आ रही हैं अपनी कंपनीज के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो मेरा सवाल ये था कि अगर ये कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं तो हम इन कंपनीज के अंदर हिस्सेदारी क्यों नहीं कर सकते? जो कंपनीज भी प्रॉफिट कर रही हैं, कि जो लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी बिजनेस के थ्रू, अपने किसी सेक्टर के थ्रू, अपनी किसी कंपनी के थ्रू पैसा कमा रहे होंगे। सो आपको कौन रोकता है इन कंपनीज में हिस्सेदारी करने में? सो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं अपने आप से कर रहा था कि भाई अगर जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, फर्ज करें आपका कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त यार है जो कि बहुत अच्छी कंपनी रन कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है और बहुत सारे अपनी वेल्थ में इजाफा कर रहा है, और आपके पास कुछ पैसे हैं, और आप उस अपने रिश्तेदार या जानने वाले को ये कहते हैं कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप भी अपनी कंपनी के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दें, और अगर उसके अंदर से आपको प्रॉफिट होगा तो आप वो प्रॉफिट मेरे साथ भी शेयर कर लें। ये उसी तरीके से ये जो 550 कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं, जिनके तमाम रिजल्ट्स और फाइनेंसेस और बैलेंस शीट्स जो हैं वो पब्लिक के सामने ओपन है, और ये इतनी कंप्लायंस जो है वो उसको क्लियर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और सारी चीज़ें साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं, और इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। तो हम इन कंपनीज के अंदर क्यों हिस्सेदारी नहीं कर सकते? ये सवाल था। सो उसका एक जवाब है। उसका जवाब ये था, जो मैं पिछले चंद महीनों से जो स्टडी कर रहा था, उसका जवाब ये है कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनीज के लिए कि वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्ट करें, और उसके बाद जो लोग उन कंपनीज के अंदर
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको वो एक पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे वो अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज के अंदर डाल के इनके चंद शेयर्स खरीद सकते हैं। ये वही शेयर्स हैं जो इनके चेयरमैन्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम करते हैं जिनके पास वो शेयर्स हैं, जो प्रॉफिट उन ओनर्स को इन कंपनी से मिल रहा है, वही शेयर्स और वही प्रॉफिट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन कंपनी के हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वही प्रॉफिट उनको भी मिलता है। सो इसके अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने आजकल पाकिस्तान के अंदर हमेशा से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी वो रियल एस्टेट के अंदर रही है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलपर्स हैं रियल एस्टेट के, सारा पैसा और सारा प्रॉफिट जो है वो ले जाते हैं, और मेजर जो फ़ायदा होता है वो जो डेवलपर्स हैं उनको होता है, और बहुत थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं उनको होता है। लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एक बड़ी क्लैरिटी है वो ये है कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक उस कंपनीज के चेयरमैन्स, डायरेक्टर्स, ओनर्स, सीईओ, सीएफओज के पास अगर मौजूद है, तो जो फ़ायदा इन कंपनीज के स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है, वही फ़ायदा और वही प्रॉफिट जो है वो स्टेक होल्डर्स और जो इनके स्टॉक होल्डर्स हैं उनको भी मिलेगा। सो अगर मेरे पास किसी कंपनी के, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर, तो जो इनके स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वही मेरे पास जो स्टॉक्स है उसमें मुझे भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी, इट ब्लू माई माइंड, और मैंने ये कभी रियलाइज़ नहीं किया। सो हम लोगों का जो, जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी वो ये थी कि हम लोग सेविंग के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि आप कमेटी डालते हैं तो उस कमेटी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि साल के आखिर में 12 महीने गुजरने के बाद जब इन्फ्लेशन हिट करती है, तो वो जो 10,000 रुपया जो आप महीना इकट्ठा कर रहे थे, जो साल के बाद 1,20,000 रुपया हो गया, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा चंक जो है, एक चंक जो है परसेंटेज का, वो माइनस हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। सो वो 1,20,000 जो आपने सेव किया है वो 1,20,000 नहीं रहता, और वो अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। सो उसका दूसरा तरीका ये था जो मैं उन वीडियोस के थ्रू सुन रहा था कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें। एक कॉन्सेप्ट है SIP का, SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इस प्लान के मुताबिक ये है कि जी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर महीने ऐड करते जाएं और उसके ऊपर कंपाउंड इफेक्ट लगाएं, तो आपके पैसे जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। मैं एक SIP कैलकुलेटर इंटरनेट पे हर जगह पे अवेलेबल है, आप अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे भी उसको देख सकते हैं वेबसाइट खोल के। सो मैं एक एस्टिमेट देख रहा था पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी और बात भी करूंगा। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पिछले 25 साल में जो एक एवरेज रिटर्न रहा है वो 18% का एवरेज रिटर्न है। इसके ये ऊपर भी गया, नीचे भी गया, लेकिन एवरेज पिछले 25 साल का जो रिटर्न है वो 18% है। अगेन कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, बट एवरेज जो थी वो 18% है। लास्ट ईयर 2024 के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का 84% का रिटर्न था। सो अगर आपने एक सर्टन अमाउंट डाली हुई है, वो एक सर्टन अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है सिर्फ एक साल के अंदर। सो जो इन्वेस्टमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड जो आपकी प्रॉफिट्स हैं, उसका जो एक बेनिफिट है वो ये है कि मैंने एक कैलकुलेशन छोटी सी की कि अगर आप 25,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, ये यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आजकल यंग लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, वो एज दे गो वो सेव करते रहते हैं, मतलब स्पेंड करते रहते हैं, जो भी उनके पास पैसे आते हैं वो स्पेंड कर देते हैं, खाने पीने में, चीज़ें ख़रीदने में वो ये अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अगर आप 25,000 रुपया पर मंथ ऑन एवरेज 18% का जो एनुअल ग्रोथ है, एनुअल रिटर्न जो है, उसके हिसाब से 25 साल के लिए अगर आप ग्रो करें तो आपकी टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे 25 साल में वो 75 लाख रुपया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ये अमाउंट बढ़ के 14 करोड़ और
55 लाख रुपया ये बन जाती है। आई वॉज ब्लोन अवे बाय दिस आइडिया कि जी आप सिस्टमेटिकली एक सर्टन अमाउंट आप अपने कॉर्पस के अंदर डालते जाते हैं, आप इसको सेव करते रहते हैं और ये वो अमाउंट है जो आप बिल्कुल भूल जाएं, आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए हम बहुत सारे लोग जो हैं, हम उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ कि हम मंथली हमें एक अमाउंट आती है और हम पे चेक टू पे चेक चल रहे होते हैं कि जी अमाउंट आई और हमने खर्च दी, ये खर्चा था, वो खर्चा था, वो खर्चा था। मैं सिर्फ 25,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। आप 25,000 को भी कम कर दें, आप 15,000 की बात कर लें। ये वो अमाउंट है जो नॉर्मली आप एक दो डिनर्स के ऊपर ज़ाया कर देते हैं, और ये वो अमाउंट है जो अगर आप सेव करना शुरू कर दें और हर महीने अपने आप को डिसिप्लिन करके सेव करना शुरू कर दें, 25,000 रुपये की अमाउंट 25 साल के लिए, और जो एवरेज इस वक्त चल रही है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की 18% के ऊपर, तो आप 25 साल के बाद 75 लाख रुपया अपना पैसा जो सेव कर चुके होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग का जो उसके ऊपर इफेक्ट है वो ये है कि आप 25 साल के बाद 14 करोड़ 55 लाख रुपया आपके पास सेव हुआ होगा। और जितना अरसा आप और उसको सेव करते रहेंगे, इसकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं 10 साल करूंगा तो उसकी ग्रोथ कम है, 15 साल करूंगा तो उसकी ग्रोथ बहुत एंड पे तेज है, 20 साल करूंगा तो ये उससे भी ज़्यादा हो जाती है, 25 साल, 30, 35, 50 साल का अगर ये आप करें ग्रोथ, तो ये इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक तो कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड सेविंग के ऊपर, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना शुरू करें और इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे होता है। बिकॉज जनरेशनल वेल्थ जो है वो कैसे बनती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, अमीर लोग जिन्होंने बहुत बहुत पैसा बनाया, और मैंने रियलाइज़ किया कि आप जितने भी इन लोगों को देखेंगे, वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान के अंदर हो, हर बंदे ने स्टॉक्स के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन कंपनीज के अंदर हिस्सेदारी की हुई है, और ये रेगुलर बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साल के आखिर में जो इंटरेस्ट आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसको भी ये दोबारा से उसी अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, और वो अमाउंट ऐड होती जाती है, और फिर वो जो मल्टीप्लाइड अमाउंट है उसके ऊपर आपको फिर प्रॉफिट मिलता है। और मतलब फ़र्ज़ करें 1,20,000 रुपया है, आप 10,000 रुपया इकट्ठा करते हैं। सो 1,20,000 रुपया आपने पूरे साल में इकट्ठा किया। अब उसके ऊपर जब 18% का आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो 1,20,000 रुपया 1,20,000 नहीं रहेगा, वो 1,00,000 मे बी 24,000 हो जाए, और फिर उसके बाद अगले साल आप 1,24,000 के ऊपर 1,20,000 रुपया और ऐड करेंगे, तो ये 2,40,50,50,000 समथिंग बन जाएगा। एंड देन फिर जो 18% है वो उस एडेड अमाउंट के ऊपर आएगा, और इस तरह आप हर साल 1,20,000 रुपये उसके अंदर ऐड करते रहेंगे, और वो अमाउंट कंपाउंड होते 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 वो ऐड होती जाएगी। और 25 साल के अंदर अगर आप ये एक्टिविटी जारी रखें, तो 75 लाख की एक्चुअल आपकी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ के 14 करोड़ 55 लाख रुपया बन जाएगी। और ये इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, और ये वो अमाउंट है जो हम हर महीने रैंडम चीज़ों के ऊपर खर्च देते हैं। मैं भी खर्चता रहा हूँ, कभी कॉफ़ी पी ली, कोई बाहर खा लिया, सिनेमा में मूवी देख ली, आपने कोई जूते ले लिए, अपने मोबाइल फ़ोन ले लिए, आपने कोई चीज़ अपग्रेड कर दी, जो एक ठीक ठाक गाड़ी चल रही थी आपने वो छोड़ के एक बड़ी गाड़ी ले ली। सो सबसे पहले जब ये मैंने काम शुरू किया और मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, देखा और इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, तो मैंने रियलाइज़ किया कि एकदम से आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर मिल जाता है। जो पैसे मैं इधर उधर ज़ाया कर रहा था, और मेरे थोड़े थोड़े पैसे हर अकाउंट में, कभी मैंने इधर ज़ाया कर दिए, कभी उधर खर्च दिए, वो मैंने इकट्ठे करना शुरू कर दिए, और वो अमाउंट इकट्ठी करके मैंने डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। और वो एक गेमिफिकेशन शुरू हो गई कि मैं जो पैसे पहले ज़ाया कर रहा था, और जो मुझे पता भी नहीं था कि जी मैं इन पैसों को क्या करूँगा फ्यूचर में, ये थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आज ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जब से वो मैंने उसको गेमिफाई करना शुरू किया, और जब से मैंने वो अमाउंट्स जो हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स, कभी अब 2,000 रुपया, कभी 5,000 रुपया, कभी 3,000 रुपया, कभी 10,000 रुपया, वो जब मैंने अपने ये 550 कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके स्टॉक्स खरीदना शुरू किए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर वो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, और जो मैंने अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्ट की थी वो अमाउंट पड़े पड़े स्टॉक्स बढ़ने की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, मेरा प्रॉफिट जो है वो बैठे बैठे बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं
एक सर्टेन अमाउंट जिसके जो जो मैंने बिल्कुल साइड पे कर दी थी, उसके ऊपर अब मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। बिकॉज ये कंपनीज आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि आप उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार हैं, तो उनकी मेहनत का फ़ायदा आपको भी हो रहा है। सो ये बहुत अमेजिंग था। ये बातें मैंने अपने घर में अपने 3 बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ ये शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता, देखिए मैं आई एम 48, मैं आई एम क्लोजिंग 50। सो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा वैसे भी टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा वो 15 साल कर दूंगा, बहुत भी उसको खींचूंगा तो 20 साल कर दूंगा। उस टाइम पे मैं तकरीबन कोई 70 के करीब होऊंगा। मेरे पास लिटरली 22-23 साल रह गए हैं कि मैं 70 तक पहुंचूं। बहुत सारे लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 70 में जाके आपने ये पैसे क्या करने हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते कि आप 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप 70 के भी हो जाएंगे और उस टाइम पे भी आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे। तो बेहतर नहीं है कि एक बहुत छोटी सी अमाउंट कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ आप साइड पे सेव करते जाएं, जो अमाउंट पड़ी नहीं रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। बिकॉज उसके ऊपर आप मेहनत नहीं कर रहे, उसके ऊपर पाकिस्तान के समझदार लोग और मेहनती लोग और पाकिस्तान के स्किल्ड लोग, जो सबसे अक्लमंद क्रीम है पाकिस्तान की, वो उन कंपनीज के ऊपर मेहनत कर रही है और वो उन कंपनीज के प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और क्योंकि मैंने उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी कर ली है, तो उसका प्रॉफिट उनकी मेहनत से मुझे भी आता रहेगा, बिकॉज मैंने उन कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो ये एक बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर अब मैं फुल फ्लैज जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया मेरे लिए, जो कि मैं नॉर्मल महीनों के अंदर डिफरेंट रैंडम चीज़ों पे ज़ाया कर देता हूँ, और मुझे याद भी नहीं रहता कि हमने पिछले महीने किस चीज़ पे ये पैसे स्पेंड किए थे। हमने मूवी देखी सिनेमा में जाके, या हमने कहीं बाहर खाना खा लिया, या हमने मैकडॉनल्ड्स मंगवा लिया, या KFC मंगवा लिया, या मैंने कोई नया फ़ोन ख़रीदने की कोशिश की तो मैंने उसके ऊपर पैसे खर्च दिए, मैंने कोई नए जूते ख़रीद लिए, या जीन्स खरीद ली, या कपड़े ख़रीद लिए। और वो पैसे बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितने पैसे ज़ाया किए थे। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस गेमिफिकेशन की वजह से मैंने इंटेंशनली वो पैसे इकट्ठे करके उनको मैंने अपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पहली चीज़, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जो 550 कंपनीज लिस्टेड हैं, आप इनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं और आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, या लाखों रुपए है, आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी किसी भी कंपनी के एक स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एट टाइम्स 50 रुपये का स्टॉक भी हो सकता है, 200 रुपये का स्टॉक भी है, 600 रुपये का स्टॉक भी है। डिफरेंट आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। हर बंदा बहुत छोटी सी अमाउंट से पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर उनके स्टॉक्स खरीद के उन कंपनीज के अंदर हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से हिस्सेदारी कर सकता है। और आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपनी अमाउंट उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। जितने लोग उस कंपनी के अंदर उसके स्टॉक्स खरीदेंगे, वो पैसे उस कंपनी को जाएंगे अपने आप को और ग्रो करने के लिए। उन पैसों को अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर, अपनी एक्सपेंशन को बेहतर करने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो पैसे जो पब्लिक उनको दे रही है, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर और उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। और वो प्रॉफिट फिर शेयर्स के ज़रिए, जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, एक किसी कंपनी का 20 रुपए का एक स्टॉक है, और जब वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो स्टॉक जो है वो 20 रुपए से 22 रुपए पे भी जा सकता है, 25 रुपए पे भी जा सकता है, 50 रुपए पे भी जा सकता है, 100 रुपए पे भी जाता है। जिस बंदे ने 20 रुपए का स्टॉक लिया था और आज वो 100 रुपए का है, तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, उसने जितने भी स्टॉक लिए थे, वो 4 टाइम्स बढ़ गए। और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके स्टेक होल्डर जो हैं, जिसके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जिसके चेयरमैन, डायरेक्टर, CEO, CFO, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उस कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के लिए, तो उनकी मेहनत से आपके पैसे भी बढ़ते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएंगे, हर महीने आप 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया,
5,000 रुपया जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अमाउंट आपकी बढ़ती जाएगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का एक साल का एवरेज, पिछले 25 सालों का जो एक एवरेज है वो 18% है। अगर आपकी इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 6% भी है, 5-6% अगर फर्ज करें है भी, तो फिर भी साल के आखिर के बाद भी इन्फ्लेशन को भी आप बीट करके आपको फिर भी 12% जो है वो प्रॉफिट होता है, विच इज़ ग्रेट। आपका पैसा डी वैल्यू नहीं हो रहा, बल्कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है और साथ में आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो मैंने देखा और पढ़ा, पाकिस्तान में 1 जनवरी 1999 के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स थे वो 1,000 पॉइंट था पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का। आज 25 साल के बाद पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इज एट 1,31,000, 32,000, 33,000 पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त ऑपरेट कर रही है, विच इज़ मतलब ये एक 130 टाइम्स का मल्टीपल है। पाकिस्तान के अंदर कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इतना बड़ा 25 साल के अंदर जिसने इतना रिटर्न दिया हो। वो फिक्स एसेट्स नहीं है, वो बॉन्ड्स नहीं है, वो इवन प्रॉपर्टी नहीं है, गोल्ड नहीं है, वो आपके डॉलर्स नहीं है जो आपको इतना रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पिछले 25 साल से कंसिस्टेंटली ऊपर भी जाती है, थोड़ी सी नीचे भी आती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इसने 18% का आपको रिटर्न दिया है। सो उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन का 6% निकाल भी दें, तब भी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको 12% का फ़ायदा दे रही है। सो एनी वन कैन बाय स्टॉक्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज इन पाकिस्तान। सो वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, आपका 18 साल का बच्चा भी हो सकता है, आपके छोटे बच्चे भी हो सकते हैं कि आप उनकी अमाउंट्स जो हैं वो अपने अकाउंट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और जब कभी वो 18 साल के हों तो उनके स्टॉक्स जो हैं वो आप उनके फिर ऑफिशियल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड है उनके स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। आपको किसी ब्रोकरेज फर्म को उसके अंदर अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इनको अलाउ करती है कि ये पाकिस्तानी जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं इनको ट्रेड कर सकती हैं, इनकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकती हैं। आप अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, PSX इसको कहते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, PSX की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर डिफरेंट ब्रोकरेज कंपनीज हैं। उसके अंदर बेताशा ब्रोकरेज कंपनीज हैं, आप उनके बारे में देखें, पढ़ें, और जो आपको ब्रोकरेज कंपनी अच्छी लगती है, जो आपको सर्विस अच्छी देती है, आप उसके साथ एक अपना डिजिटल अकाउंट खोलें, जो आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो आप अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। इनकी ऐप्स मौजूद है और इसके अंदर वेबसाइट अपना अकाउंट खोलने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सारा कुछ डिजिटल हो गया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके, जो ब्रोकरेज की वेबसाइट है या उनकी ऐप पे जाके आप अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, CNIC नंबर डालते हैं, और ये फिर आपसे रब्ता करते हैं और आपका अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। आपके पास आप 18 साल के होने चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो फिर आप अपने इनकी अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं। और जो भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो आप अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट के थ्रू इनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। यूजुअली ये होता है कि ब्रोकरेज फर्म जो है वो आपको अपना एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करते हैं। आप जब ब्रोकरेज फर्म के पास अपना अकाउंट खोल लेते हैं, जिसके अंदर 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं, ये खोलने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, जो कि आप पासवर्ड पहली दफ़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आप फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, उसको सेफ रखें। वो जब अकाउंट आप खोल लेंगे, आपका बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक हो जाएगा, तो आप अपने अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट भी, 2,000, 3,000, 5,000, 1,000, व्हाटएवर योर अमाउंट इज़, या बड़ी अमाउंट भी है, वो आप अपने अकाउंट के अंदर, ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद उस अमाउंट से आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स खरीदना शुरू करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू होता है। और फिर आप जो डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर और ईयरली बेसिस के ऊपर, जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, आपको प्रॉफिट या लॉस के चांसेस होंगे और आपकी वैल्यू,
अमाउंट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। लेकिन अगर इसको स्मार्टली हैंडल करें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से, पिछले 5-10 सालों से कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रही है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एक पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर मुल्क है। सो यहाँ पे हमारा जो एक बहुत बड़ी एसेट है वो कपास है, वीट है। और क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी यहाँ पे काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है, तो फर्टिलाइज़र कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं, फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो फर्टिलाइज़र बनाता है, फातिमा फर्टिलाइज़र हैं, 3 कंपनीज हैं जो फर्टिलाइज़र बनाती है। और जब जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इस सेक्टर के अंदर, फार्मिंग सेक्टर के अंदर जब ग्रोथ होती है, तो फर्टिलाइज़र कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। सो आप कोई टॉप कंपनी, जो एक कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र है फॉर एग्जांपल, इस वक्त टॉप कंपनी है पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फर्टिलाइज़र सेक्शन के अंदर, आप उसका स्टॉक खरीद सकते हैं। 1 स्टॉक खरीदें, 2 खरीदें, 10 खरीदें, 100 खरीदें, 1000 स्टॉक्स खरीद लें। सो जैसे जैसे फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो प्रॉफिट लेगी, वो प्रॉफिट आपको भी उनके स्टॉक्स के बढ़ने की वजह से आपकी अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी उसका फ़र्क आएगा। और बहुत सारी कंपनी जैसे ऐसी भी हैं जो कि साल में 1 या 2 दफ़ा अपने स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी देती हैं कि अगर वो प्रॉफिट करती हैं और बहुत सारा प्रॉफिट जो है जब उनके पास आता है तो उसके अंदर से कुछ प्रॉफिट वो वापस अपनी कंपनी के अंदर लगा देते हैं, और बाकी जो प्रॉफिट उनको बचता है वो अपने स्टेक होल्डर्स के अंदर, अपने शेयर होल्डर्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो थोड़ी सी अमाउंट भी हो सकती है, एक शेयर के अंदर वो प्रॉब्ली 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का इजाफा जो है वो डिविडेंड के जरिए भी आ जाता है। एक तो स्टॉक की अपनी वैल्यू बढ़ती है और डिविडेंड का भी साथ में आपको साल में 1 या 2 दफ़ा कुछ कंपनीज आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं, और आपकी चॉइस है वो, क्योंकि वो डिविडेंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है। आप वो डिविडेंड उठा के वापस अपने स्टॉक्स में दोबारा अगर इन्वेस्ट कर दें और ये कंपाउंड होता रहे और आप हर महीने इसके अंदर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस अकाउंट के अंदर, तो 25 साल के अंदर अगर आप हर महीने एवरेज 25,000 रुपया 18% के ग्रोथ के साथ 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करें, और मैं आपको ये बता रहा हूँ 25 साल ऐसे गुजरते हैं, हमें कई दफ़ा देखते हुए नज़र नहीं आता कि 25 साल कौन देख रहा है या कैसे गुजरेंगे, लेकिन 25 साल गुजर जाते हैं। मैं एक ज़माने में बहुत अरसे पहले 25 साल का था, मेरे 25 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। और अगर मैं व्हेन आई वाज 25 अगर ये इन्वेस्टमेंट्स मैं उस टाइम पे स्टार्ट कर लेता, तो मैंने एक्चुअली जो इन्वेस्ट किया था, अपने जो पैसे मैंने इन्वेस्ट करने थे वो 75 लाख रुपया था। लेकिन मुझे इन 25 साल के बाद अगर मैं कंसिस्टेंटली 25,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा होता और नॉर्मल कंपनीज के अंदर, कोई हाई परफॉर्मिंग कंपनीज नहीं, सेफ कंपनीज के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा होता, तो आज मेरे पास तकरीबन 14 करोड़ 55 लाख रुपया राउंड अबाउट इस वक्त होता। आज मैं 50 साल के करीब होने वाला हूँ, और क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ये नहीं था, सेविंग का माइंडसेट था कि जी बचाए, फिर ज़रूरत पड़ गई तो खर्च दिए, फिर थोड़े से बचाए, फिर कोई नागहानी आफत आ गई और फिर आपने खर्च दिए। सो वो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन अगर वो अमाउंट मैं सेव कर रहा होता और वो छोड़ देता और उसको भूल जाता 25 साल के लिए, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट आज मेरे बैंक में और मेरे अकाउंट में अवेलेबल होती है। और उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर भी आपको हर साल तकरीबन ऑन एवरेज 18% का प्रॉफिट होता है। और वो अमाउंट जब आपकी इतनी इकट्ठी हो जाती है, फ़र्ज़ करें 14 करोड़ रुपया आप अगर इकट्ठा कर लेते हैं, तो 14 करोड़ के ऊपर जो आपको हर साल 18% का वो प्रॉफिट है, वो इतना बड़ा प्रॉफिट है कि आप महीने के अपने सारे खर्चे जो हैं वो आप सिर्फ उस प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं, और वो आपका 14 करोड़ जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और उसके ऊपर जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आप अपने मंथली खर्चों के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी क्लियर नहीं था, अब क्लियर हुआ और मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो इस वक्त जिन लोगों ने जनरेशनल वेल्थ बनाई है वो इसी तरीके से बनाई है। उन्होंने एक बहुत छोटी अमाउंट कंसेक्यूटिवली डिसिप्लिन के साथ वो सेव करते रहे हैं, इन्वेस्ट करते रहे हैं, और वो इन्वेस्ट करते 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 अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी बड़ी हो गई हैं कि उसके ऊपर जब
17%, 18%, 20% का जो एनुअल प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बाद आप कंफर्टेबली हर महीने उस सिर्फ प्रॉफिट का इस्तेमाल जो है वो उससे अपनी मंथली जो नीड्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। सो ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये है कि मैं इस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ना शुरू कर दी है, मैं सीख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। और ये चैनल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस चैनल देख सकें और इस आइडिया को समझ सकें, बिकॉज मैं नहीं समझ सका, मैं बहुत लेट समझा हूँ इस आइडिया को। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा बेटा 18 साल का है, मेरा दूसरा बेटा जो है वो 16 साल का है और मेरी बेटी 12 साल की है। मैंने घर में उनसे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। सो आज अगर मेरा 18 साल का बेटा, जो कि अब उसने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया और वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अब एक ब्रोकरेज के साथ वो अपना अकाउंट खोल के अपनी बहुत थोड़ी सी अमाउंट 2000, 3000, 1000 वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, वन, इस एज में उसको इन्वेस्टमेंट की समझ आ जाएगी, उसको कंपाउंडिंग की समझ आ जाएगी, उसको ये जो 550 कंपनीज हैं पाकिस्तान की, इन सेक्टर्स की समझ आना शुरू हो जाएगी, ये कंपनीज किस तरह काम करती हैं और ये प्रॉफिट किस तरह कमाती हैं। सो ही विल बी मोर फाइनेंशियली लिटरेट, मेरे से ज़्यादा वो लिटरेट हो जाएगा। और इतनी अर्ली एज में जब वो इन्वेस्ट करेगा, तो जब वो मेरी एज तक पहुंचेगा तो उसके पास एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट होगी जो वो मे बी फर्दर इन्वेस्ट करना चाहे, या उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, या वो अपने ज़रूरियात पूरी करना चाहे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, अपनी कुछ एसेट्स खरीदना चाहे, तो वो कर सकता है। मेरा जो दूसरा बेटा है जो 16 साल का है, वो मेरे पहले बेटे से 3 साल उसको एडवांटेज है कि अगर मेरा 18 साल का बेटा आज इन्वेस्टमेंट करता है और बाय द टाइम ही इज़ 40, मेरे दूसरा बेटा जो 16 साल का है उसके पास 3 एक्स्ट्रा साल हैं कंपाउंडिंग के, और वो हमेशा मेरे पहले बेटे को बीट करेगा क्योंकि उसके पास 3 साल एक्स्ट्रा है। और मेरी जो बेटी है जिसके पास मेरे पहले बेटे से 6 साल एक्स्ट्रा हैं, वो इन दोनों को अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बीट करेगी। सो मैं बहुत सारी और वीडियोस बनाता रहूँगा, बिकॉज मैं अब आज बहुत पैशनेट होना शुरू हो गया हूँ इस टॉपिक के बारे में। हेल्थ और फिटनेस के बारे में पैशनेट था, लेकिन अब मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। सो आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जैसे जैसे मैं समझता जाऊँ, अंडरस्टैंड करता जाऊँ, ग्रो करता जाऊँ, वो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और अगर आप में से किसी को भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो, ये वीडियोस देखना शुरू करें, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी काफ़ी अर्सा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम कर चुके हैं, तो उनकी जो वीडियोस हैं वो ज़रा थोड़ी सी हाई लेवल के ऊपर, एक्सपर्ट लेवल के ऊपर होती हैं। मैं क्योंकि कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया है तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। सो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ आ जाएंगे या मेरी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, अभी मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा कि जी आप मेरी कोई ब्रोकरेज फर्म है या ऐसा है या वैसा है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस जो बिल्कुल अभी स्टार्ट है, इन एक्सपीरियंसेस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं, और वो चीज़ जैसे ही मैं समझूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो प्राइमरी इनकम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो एक्टिव इनकम है बहुत ज़रूरी है, आपकी अगर नौकरी है बहुत ज़रूरी है, आपका कोई बिजनेस है बहुत ज़रूरी है, आपने उसको सेक्रीफाइस नहीं होने देना, बिकॉज आपकी प्राइमरी इनकम जो है वो ज़रूरी है। बिकॉज उस प्राइमरी इनकम के अंदर से अगर आपके पास 50,000 रुपये की सैलरी आती है, 25,000 रुपये की सैलरी आती है, लाख रुपए की सैलरी आती है, तो उसका 10 से 20% जो है वो आपने ज़बरदस्ती अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर सेव करना है, और उससे आपने डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर ख़रीदने हैं, ताकि वो अमाउंट, बहुत छोटी सी अमाउंट, लाख रुपए का मतलब है अगर आपकी लाख रुपए की सैलरी है तो उसके अंदर से 20,000 रुपये जो है वो आपने इन्वेस्ट कर देने हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ताकि वो 20,000 रुपये जो है वो महीने के बाद थोड़ा सा बढ़ के 22,000, 23,000 रुपया हो जाए। और इस तरह आप हर महीने जब उसके अंदर अमाउंट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ किए बगैर आपके अकाउंट में और उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और हर महीने जब आप ये करेंगे और आप हर साल ये करेंगे, सो 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, और जाहिर बात है जब आप 20 साल कोई काम करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और उस सैलरी
का जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हर साल जो है वो थोड़ी सी अमाउंट भी बढ़ेगी, जो कि आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, और वो करते करते 25 साल में आपके पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि आपकी अमाउंट को वो टॉप कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं स्मार्ट तरीके से, और वो जब प्रॉफिट लेती हैं तो वो प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करती हैं। सो अपनी एक्टिव इनकम के ऊपर ज़रूर फोकस करें, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपका उस 20% जो है वो आप इन्वेस्टमेंट में सेव कर सकें। और अब अगली वीडियोस के अंदर मैं ये भी बात करूंगा कि आप अकाउंट कैसे ब्रोकरेज के साथ खोल सकते हैं, फिर कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, कैसे उनको खरीदना है। बिकॉज मैंने अभी चंद पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर मैंने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, और वो भी बहुत सारी इंटरनेशनल वीडियोस देख के, इंडियन वीडियोस, बहुत सारे लोग इंडिया में भी पॉडकास्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे से बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो आप उनको फॉलो करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट इस तरह है कि जैसे ये कोई एक प्राइवेट क्लब है, ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग पहले, पिछले 15-20 साल पहले, कोई आप से बात ही नहीं करता था इस बारे में, कोई आपको इस ग्रुप के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, इस क्लब के अंदर आने नहीं देता था। लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें इतनी ओपन हो गई हैं, और लोग खुले दिल के साथ ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस क्लब के अंदर आएँ। अवेयरनेस की बात है, बिकॉज ये चीज़ जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज बनी है, तब से एग्जिस्ट कर रही है, और बहुत सारे लोगों ने जो जानते थे, जो समझते थे इस चीज़ को, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, हमने कभी फैमिली के अंदर ये बातें नहीं की, कभी हमने ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, हमने पैसों को टैबू बना दिया कि जी ये बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि जी आप पैसे हर वक्त पैसा पैसा ना करो, ये चीज़ें डिस्कस ना करो, बस पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो और पैसे कमाओ, और बस डे टू डे के अपने खर्चे पूरे करो और अपने बच्चों को पालो और उनकी शादियाँ करो, एंड दैट्स इट, ये दैट वाज द लाइफ। लेकिन फिर भी एक तबका था जो बड़ा इलीट तबका था, जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट सालों से कर रहा था, दिहाइयों से कर रहा था, और उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए, और वही पैसा जो है फिर उन्होंने दोबारा इन्वेस्ट किया और उससे और पैसा बनाया, और उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया और उससे और पैसा बनाया, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। सो इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम मिडिल क्लास लोग भी इस अंडरस्टैंडिंग को लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो भी अपनी नौकरियों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, और उस इनकम का एक छोटा सा पोर्शन 10-20% जो है वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, जो कि बहुत रेगुलेटेड कंपनीज हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके अंदर हम हिस्सेदारी करें। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते, लेकिन उनको अपना पैसा किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए कोई मसला नहीं फील होता, और वो अच्छा भी समझते हैं। उसी तरीके से आप अपने एक सर्टन अमाउंट को इन टॉप कंपनीज, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाए या नीचे जाए, ये वो कंपनीज हैं जो हमेशा कोशिश करेंगी प्रॉफिट लेने की, और ये कंपनीज कंसिस्टेंटली पिछले 25 साल में प्रॉफिटेबल रही हैं। बहुत सारी कंपनीज जो एवरेज के तौर पे 25 साल में इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाए हैं, कभी ऊपर भी गया, कभी नीचे भी गया। तो इसके लिए मैं जो एक असूल है वो ये है कि नंबर 1, आप अपनी जो एक्टिव इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। 20% जो है वो उसके अंदर से निकाल के उसको इन्वेस्ट करें, और उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते, महीने, 1-2 साल, 5 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एटलीस्ट 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट 10 साल की। 10 साल से पहले आपको सोचना भी नहीं चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को छेड़ने का, और जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, 15 साल पे ले जाएं, 20 साल पे ले जाएं, 25 साल पे ले जाएं, 30 साल पे ले जाएं, ये इतने बड़े बड़े आपको रिजल्ट्स देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सो मैं आपको मशवरा दूंगा कि SIP कैलकुलेटर या कंपाउंडिंग कैलकुलेटर जो है, ये नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर लें, और उसके अंदर ये चीज़ें डाल के देखें कि आप कितने साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज आपकी एनुअल होगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की जो एक एवरेज है वो 18% है। सो आप उसके अंदर 18% ऐड करें, अपने साल डालें,
10 साल पे भी कैलकुलेट करें, 15 साल पे भी करें, 25 साल पे भी करें, 30 पे भी करें, 40 साल के ऊपर भी इसको ट्राई करके देखें और उसके अंदर एक अमाउंट ऐड करके देखें कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या होगी। आप 10,000 रुपया भी उसके अंदर डाल सकते हैं, आप 20,000 भी डाल सकते हैं, 25 पे भी कैलकुलेट करके देखें, 50 पे करके देखें, लाख पे करके देखें, 2, 3, 4, 5 लाख के ऊपर इसको इन्वेस्ट करके देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इतनी थोड़ी सी है, लेकिन जो प्रॉफिट उसके ऊपर कंपाउंडेड प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है वो इतना बड़ा है कि वो आप वैसे काम करके, बिजनेस करके, मेहनत करके नहीं कमा सकेंगे। और जिन लोगों ने जनरेशनल वेल्थ कमाई है वो मेहनत करके नहीं कमाई, वो इन्वेस्टमेंट्स करके कमाई है। सो सेविंग माइंडसेट से निकल के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ आएं, ताकि सेविंग का नुकसान ये है कि सेविंग में आपका पैसा डी वैल्यू होता रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के अंदर वो पैसा पड़ा पड़ा मल्टीप्लाई होता रहता है। सो आप अपने पैसे को रख के, सेविंग के अंदर रख के स्टैग्नेट ना करें, बिकॉज वो डी वैल्यू होता जाएगा, लेकिन इन्वेस्ट करें ताकि वो वक्त के साथ साथ वो पैसा जो है पड़ा पड़ा मल्टीप्लाई होना शुरू करते। सो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं और बहुत सारी, आज पहली वीडियो है लेकिन मैं बहुत सारी और वीडियोस बनाता रहूँगा, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी जो मैं लर्निंग्स है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नया चैनल है और इस अच्छी बात ये है कि क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत फ्रेश है, सो जो कुछ भी मैं सीखूंगा आप मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं, मेरे बच्चे तो सीखेंगे ही, लेकिन इनडायरेक्टली आप भी मेरे एक्सपीरियंसेस से ये सीख सकते हैं। वो सही एक्सपीरियंसेस हैं, गलत एक्सपीरियंसेस हैं, मैं गलतियां भी करूंगा, बेहतर भी करूंगा, ठीक भी करूंगा, गलत भी करूंगा। आप मेरे साथ ये सब कुछ सीख सकते हैं और मेरे साथ साथ और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, लेकिन इस टॉपिक के बारे में समझना शुरू करें, वीडियोस देखना शुरू करें, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखें, आप कंपाउंडिंग के बारे में देखें, इन चीज़ों के बारे में समझना शुरू करें। सो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। उस तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।